अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर दी है। मैं अभी फटाफट से मम्मी के पास जाता हूँ और उनके बता के आता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना तब तक। हाँ जी, ठीक है। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया जो कि बुआ जी को इतनी जल्दी वापस उनके ससुराल भेज दिया। वरना बुआ जी, अरे मम्मी, वो तो कुछ ज्यादा ही भाभी की तरफदारी करती थी। जब देखो तब भाभी की ही साइड लेती रहती थी। अभी तो बेटा, तेरी बुआ जी ने बस एक बार ही कहा था कि भाभी, मैं तो अपने ससुराल जाऊंगी। मैंने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं, कुछ दिन और रुक जाओ। मैंने तो उनको रुकने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा। अच्छा हुआ जो चली गई अपने ससुराल, वरना जब देखो तब बहू की ही तरफदारी करती रहती थी। हमेशा उसकी ही बातें करती रहती थी। अब चली गई अपने ससुराल, छूटा पीछा मेरा तो। और नहीं तो क्या मम्मी, और भाभी भी ना बुआ जी के सामने कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी। अरे बेटा, अब तो गई तेरी बुआ अपने ससुराल। अब तो ज्यादा सोच के अपना मूड मत खराब कर। तेरी बुआ तो चली गई है यहाँ से। अब तू रह आराम से यहाँ पे कुछ दिनों तक, और यहाँ पे रह के अच्छे से आराम कर। अरे मम्मी, मैं कोई ससुराल वगैरह नहीं जाने वाली अभी। ठीक है, अभी आपको पता है कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है। इतनी सर्दी में मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। मुझसे नहीं होता इतनी सर्दी में काम धंधा। और आपको तो पता ही है मेरे ससुराल में कितना काम है। सर्दी सर्दी मैं तो यहीं रहूंगी आराम से। अरे माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ आपके लिए। अरे भैया, क्या खुशखबरी लेके आए हो? अरे पायल, तुम बुआ बनने वाली हो और माँ आप दादी बनने वाली हो। अरे वाह बेटा, आज तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है सुबह सुबह। अरे बेटा, जा जाके बहू से बोल कुछ मीठा बनाएगी आज तो। अरे बेटा, हलवा बना लेगी फटाफट से। अरे माँ, क्यों फालतू में उसको परेशान करना। आप तो ये बताओ, आपको खाना क्या है। मैं अभी फटाफट से बनवा के लेके आता हूँ मार्केट से ताज़ा मिठाई। अरे बेटा, मिठाई में क्या अच्छा और क्या बुरा। मिठाई तो मिठाई होती है, और मिठाई खाने का तो मौका चाहिए होता है। जा फटाफट से जाके ले आ मिठाई। ठीक है माँ, मैं अभी लेके आया। अरे माँ, देखा अभी आपने भैया को? भाभी प्रेग्नेंट क्या हो गई? भाई तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। वो तो भाभी को कुछ भी काम नहीं करने देंगे। देखो तो, अभी अभी आपने भैया से कहा कि जा जाके भाभी को बोल दे हलवा बना ले। लेकिन देखा मम्मी, उन्होंने भाभी को हलवा नहीं बनाने दिया। अरे मम्मी, बनाना तो दूर, उन्होंने तो भाभी को बनाने के लिए कहा भी नहीं। वो तो सीधा मार्केट ही चले गए मिठाई लाने के लिए। अरे बेटा, बात ही इतनी खुशी की थी जो कि तुम्हारा भाई दौड़ा दौड़ा मिठाई लाने के लिए बाजार चला गया। और तू क्यों चिंता कर रही है? मैं कौन सा बहू को आराम करने दूंगी? अब ये उसका आराम करने का समय थोड़ी ना है। अब तो उसको और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैंने तो बहुत देखा है, जो भी बहू ना पूरे 9 महीने आराम करती है ना, उनको 10वें महीने में ऑपरेशन ऑपरेशन से बच्चा होता है फिर। और मैं तो बहू को ऑपरेशन से बच्चा नहीं होने दूंगी। मैं तो अपनी बहू की नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊंगी। इसीलिए तो बहू को और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा अब। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। अभी तेरी भाभी देखना इतना काम करेगी, इतना काम करेगी जितना तो उसने नॉर्मल दिनों में भी नहीं किया होगा। हाँ मम्मी, हाँ, बहुत काम करवाना आप भाभी से। यदि ऑपरेशन होगा तो आपको तो पता ही है ऑपरेशन में कितना ज्यादा खर्चा आता है, कितना ज्यादा पैसा लगता है ऑपरेशन में। अरे हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। ऑपरेशन में कितना पैसा लगता है। नहीं नहीं बेटा, मैं तो अपनी बहू से काम करवाऊंगी। काजल, आप आ गए? अभी मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे काजल, क्या हो गया? क्या बात है? आज तो तुम बहुत उदास लग रही हो। पता नहीं, आज थोड़ी थकी थकी सी लग रही हूँ। मुझे बहुत थकावट हो रही है, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अरे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? तुमने बताया क्यों नहीं माँ को? चलो, तुम रूम में जाओ, बाकी का सारा काम माँ देख लेगी। वैसे भी अभी हमें डॉक्टर के पास जाना है।
तभी तो मैं ऑफिस से जल्दी आया हूँ। जाओ, तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास चलना है। ठीक है, चलते हैं डॉक्टर के पास। ये काजल भी ना, इसकी तबीयत खराब है और फिर भी देखो रसोई में काम करने को लगी है। सर्दी में भी ना चाय पीने का अपना एक अलग ही मजा है। भाभी। हाँ दीदी। अरे भाभी, इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो आप? दीदी वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ आपके भैया के साथ। हाँ भाभी, मुझे सब पता है आपकी कौन सी तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने के बहाने से बाहर घूमने के लिए जा रही हो। आपको पता नहीं है क्या घर में कितना सारा काम पड़ा है? वो घर का सारा काम कौन करेगा? आप तो बस डॉक्टर का बहाना लेके चल पड़ी घूमने के लिए। पहले घर का काम करके जाओ, फिर चले जाना भाभी, आपको जहाँ भी जाना हो। फिर जाती रहना डॉक्टर के बहाने घूमने के लिए। अरे पायल, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो ना? हाँ भैया, मैंने कौन सी गलत बात बोली है? घर में कितना सारा काम पड़ा हुआ है, घर का काम कर देगी और फिर चली जाएगी जहाँ भी इसको घूमने के लिए जाना है। हद हो गई पायल, हद हो गई। सुबह से तेरी भाभी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और एक तू है जो कि उसे डॉक्टर के पास भेजने की बजाय घर का काम बता रही है। देख रही हूँ भैया, मैं देख रही हूँ। भाभी के चक्कर में आप तो मुझे भी डांटने लग गए। और आपको भी पता है डॉक्टर के पास जाने की बजाय घर का काम करना चाहिए। घर का काम करने से सब ठीक हो जाएगा। जो भी काम बचा है वो तुम देख लेना। अभी मैं काजल को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, समझ गई ना? अरे भैया, आपको भी बहाना चाहिए क्या बाहर घूमने के लिए जाने के लिए? सुन पायल, जो भी काम है ना मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। बता क्या काम करना है? हाँ हाँ भैया, आप तो कर ही दोगे। अरे जो लड़का शादी से पहले एक गिलास पानी तक नहीं उठाता था, आज वो घर का काम करने के लिए तैयार हो गया, और वो भी बीवी के चक्कर में। अरे हाँ भैया, इसे ही तो कहते हैं जोरू का गुलाम। बीवी ने थोड़ा सा बीमारी का बहाना क्या कर दिया, आप तो घर का काम करने के लिए चल पड़े। अरे पायल, बस बहुत हो गया। मैं जा रहा हूँ रसोई में घर का काम करने के लिए, और घर का सारा काम करने के बाद ही मैं काजल को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, समझ गई ना? और तू तो इस घर की रखवाली ही करती रहना कि तुम्हारी भाभी क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, समझ गई ना? देखा, सुना ना माँ आपने, भाई मुझे कितनी सारी बातें सुना के गया है। अरे काजल बहू, यहाँ दोनों बहन भाई की बहस चल रही थी और तू चुपचाप खड़ी होके सब कुछ सुन रही थी। अरे ये तो नहीं कि जाके अंदर रसोई में काम कर ले, इससे इन दोनों का झगड़ा भी नहीं होता। लेकिन अरे तू काम क्यों करेगी? तुझे तो मजा आ रहा था ना कि अच्छा है बहन भाई से झगड़ रहा है और भाई बहन से झगड़ रही है। तुम्हें तो मजा ही आ रहा था ना, और आसपास में सब कुछ सुनाई दे रहा था। ये कैसे झगड़े जा रहे थे दोनों बहन भाई आपस में। अरे बहू, आज तुम्हारी वजह से इन दोनों बहन भाई का झगड़ा हुआ है। अरे माँ, तुम क्यों अपना बीपी हाई कर रहे हो? अरे इन्हें तो शर्म है नहीं, और कोई फायदा नहीं है इन्हें समझाने का। भाभी जा तो रही हो, जाके पहले सारा काम खत्म कर लो। हाँ बहू, पायल सही बोल रही है। आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि घर का बेटा तो काम कर रहा है और बहू आराम कर रही है। मेरे सर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रही है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? और मम्मी जी को कहूँगी तो वो तो बोलेंगी कि बहाने कर रही है। अरे बहू, खड़ी क्या है? जाके अपना काम कर। आज तो ये सर दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ? मर गई। काजल, ये क्या हो गया? अरे बेटा, अब जो होना था सो हो गया। अब हमारे हाथ में कुछ थोड़ी ना है। और मैंने काजल बहू से कितनी बार कहा था कि जो भी करे ध्यान से, लेकिन ये मेरी कहाँ सुनती थी। ये तो मेरी एक भी नहीं सुनती थी। अगर बहू मेरी एक भी बात सुनती तो आज उसकी ये हालत नहीं होती, ठीक होती वो। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। माँ भाभी को सारा दिन कितना बोल
बोलती थी, लेकिन भाभी भाभी है कि माँ की एक भी नहीं सुनती थी। माँ भाभी को कितना समझाती थी कि कैसे और क्या करना है, लेकिन भाभी माँ की एक भी नहीं सुनती थी। अरे बेटा, तुझे भी लेट हो रहा होगा ना ऑफिस जाने के लिए। जा, तू ऑफिस चला जा और बहू की बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं और पायल है ना काजल की देखभाल करने के लिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे बेटा। मैं और पायल दोनों बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे बहू का। सच कहूँ ना माँ, तो आपके मुंह से ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अरे भैया, आप ये कैसे बातें कर रहे हो माँ से? तू तो चुप ही रह, तू तो बोल ही मत। तेरी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। मेरी वजह से भैया? अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? मैंने भाभी से बोला था क्या कि उनको चक्कर आ जाए और वो गिर जाए? अपना ध्यान तो भाभी को खुद ही रखना था ना। माँ देखो ना, भैया मेरा नाम लगा रहे हैं। हाँ माँ हाँ, जैसा आप काजल के साथ बर्ताव करती थी ना, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। माँ, आप ऐसी क्यों हो? अरे माँ, काजल आपकी बहू है ना। अरे ये भी तो आपकी बेटी की जैसी है, बेटी के समान ही है। अरे माँ वाह, अपनी बेटे के लिए तो इतना दर्द, और बहू बहू के लिए बिल्कुल नहीं। अरे माँ, इसने आपका क्या बिगाड़ा है जिससे कि आप इसके साथ दुश्मनों के जैसा व्यवहार किया है? अरे माँ, आपसे तो काजल की मदद होती नहीं थी, और जब मैं इसकी मदद करने के लिए चला तो आप लोगों की इज्जत कम हो रही थी। अरे माँ, क्या हो गया जो कि मैंने काजल का काम कर दिया तो? अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसका काम कर दिया तो क्या हो गया? या फिर मेरा कुछ घस गया? नहीं, लेकिन आपको आपको तो आस पड़ोस वालों की ज्यादा चिंता है ना, अपनी बहू की नहीं। मैंने आप लोगों से तो नहीं कहा था ना काम करने के लिए, मैं ही कर रहा था ना। लेकिन फिर भी आप काजल के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? फिर भी यदि आपको इतनी ही ज्यादा शर्म आ रही थी तो आप कर लेते, या फिर ये समझ लेते कि मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा बेटा काम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं ही कर लेती हूँ। और माँ, आज आपकी इज्जत खराब हो रही है, और शादी से पहले मैं आपकी कितनी मदद करता था घर के कामों में, और जब मैं अपनी बीवी की मदद करने चला हूँ तो आप मुझे जोरू का गुलाम बुला रहे हो। यदि आज आप घर के कामों में काजल की मदद करते ना माँ, तो आज काजल की ये हालत नहीं होती, और कुछ दिनों के बाद ही आप दादी बन जाती। लेकिन नहीं, आपको तो ये मंजूरी नहीं है ना। आज आपकी वजह से काजल का बच्चा खराब हुआ है माँ। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि बहू के साथ इतना बुरा होगा या फिर उसका बच्चा खराब हो जाएगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटा कि मुझे बहू के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेटा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तेरा बच्चा खराब हो। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। बुरा मत मानना आप, लेकिन माँ, यदि आपने पायल को रोका होता ना तो आज ये सब कुछ नहीं होता। खुद तो अपने ससुराल में रहती है नहीं, अपने सास ससुर की सेवा करती है नहीं, और यहाँ यहाँ रह के काजल को शिक्षा दे रही है। यदि आपने समय होते पायल को रोका होता ना तो आज इसका घर भी बसा रहता और हमारा भी। जो पाप आप लोगों ने किया है ना, उसकी सजा तो भगवान ही देगा आपको। अरे भाई, अब कुछ ज्यादा ही सुना रहे हो आप मुझे और माँ को। अरे इतनी बड़ी भी क्या गलती हो गई? बच्चा ही तो गिरा है ना, दोबारा हो जाएगा इनको बच्चा। तेरा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। यदि हम बहू के साथ ऐसा नहीं करते ना तो आज बहू भी सही रहती और उसका बच्चा भी। यदि तू अपने ससुराल में रहती ना तो हम दोनों सास बहुएं मिलके अच्छे से रह रहे होते, लेकिन नहीं, तूने अपना खुद का तो ससुराल छोड़ ही दिया है, अपना घर तो बर्बाद कर ही लिया है, और यहाँ पे रह के मुझे सच्ची और झूठी कहानियाँ सुनाती रहती है अपने ससुराल की। लेकिन अब और नहीं, आज अभी फोन करती हूँ तेरे ससुर को और आके तुझे यहाँ से लेके जाएंगे। उनके सामने चाहे मुझे हाथ पैर ही क्यों ना जोड़ने पड़े या फिर उनसे मुझे माफी ही क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन आज तो मैं तुझे तेरे ससुराल भेज के ही रहूंगी। माँ बस अब बहुत हो गया मामा, अब जाके अपनी पैकिंग कर ले, समझ गई? और हाँ, उससे पहले अपने भाई से भी माफी मांग के जा। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था आपके और भाभी के साथ। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।